फ्री फायर का ओनर खेल रहा है। हेलो, ये क्या हो रहा है? अबे नकल कर रहा है क्या मेरा ये? अबे ले, अबे भाई लोग, ये क्या अजीब हो रहा है? ले, ये तो सो भी रहा है। बोर्ड ऐसा कर रहा है क्या? What's your name? My name is Sanita. क्या? Sanita. सोनिया। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। एक समय हुआ करता था जब इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के प्लेयर्स एक साथ खेला करते थे। लेकिन आज से लगभग 4 साल पहले यानी 8 जून 2021 को गरीना ने बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए लॉन्च किया डेडिकेटेड बीडी सर्वर। इसके बाद बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडियन सर्वर के प्लेयर से धीरे धीरे अलग होने लगे, जहां उनको भी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में ही काउंट किया जाता था। लेकिन गरीना के उस डिसीजन से 8 जून के बाद 2 कम्युनिटी बिल्ड हो गई, इंडियन एफएफ कम्युनिटी और एक BDFF कम्युनिटी। अब ऐसा करना भी गरीना के लिए जरूरी था, क्योंकि जब फ्री फायर अपनी पीक पर था तब दिन बर दिन यूजर्स बढ़ते जा रहे थे। तो सिर्फ एक सर्वर में इतनी सारी कंट्रीज के इतने सारे बंदों को हैंडल करना आसान नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेयर्स को अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल के भाई लोग, तो वो भी हमारे इंडियन सर्वर का हिस्सा हुआ करते थे मार्च 2022 से पहले, क्योंकि मार्च 2022 के बाद उन्हें साउथ एशिया सर्वर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सर्वर्स के अलग होने से भी आपको उतना बुरा नहीं लगा होगा, कि नेपाल के कंटेंट क्रिएटर जैसे कि टोंडे गेमर, GTK, सुनीता, जेरोक्स FF, इनके अलावा ऐसे और भी बहुत से नेपाल के प्लेयर्स हैं, बहुत से भाई लोग हैं जिनको आप देखा करते होंगे। और तुम लोगों को इसीलिए कमी महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि वो लोग वहां से एंटरटेन करते रहे और तुम लोग यहाँ से देखकर उन्हें सपोर्ट करते रहे। पता है, फ्री फायर की ऑडियंस को अक्सर ट्रोल किया जाता है कि वो इमैच्योर है, ये तो बच्चा पार्टी है, पिकाचू है, ये कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फ्री फायर की ऑडियंस ने क्या नहीं देखा, अपने दोस्तों को सर्वर अलग होने की वजह से दूर होते हुए देखा। जिस गेम ने पूरा सोशल मीडिया हिला रखा था, ऐसी गेम को बैन होते हुए देखा। जो गेम कभी पीक पर हुआ करती थी, उसका डाउनफॉल देखा। अपनी कम्युनिटी के गोकू, फहीम और स्काईलॉर्ड जैसे जेम्स को खोते हुए देखा। इसके अलावा भी न जाने क्या क्या देखा। जो नए प्लेयर्स हैं वो ये फीलिंग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके इंडियन प्लेयर्स के लिए फ्री फायर भी थोड़ा थोड़ा करके कमबैक कर रहा है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाया गया, इंडिया में लैन इवेंट की अनाउंसमेंट हो गई। इनके अलावा ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं बैकएंड में। लेकिन अचानक से ही एक और दुखद न्यूज आ जाती है। जिन नेपाल के भाइयों के साथ हम कंटेंट बनाया करते थे, जिन नेपाल के कंटेंट क्रिएटर्स को तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टा पर देखा करते थे, वो अब शायद नहीं देख पाओगे। इस बात के बारे में तुम में से कुछ लोगों को शायद पता चल भी गया होगा। तुम में से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं। वो बात यह है कि नेपाल में 26 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, जिसमें शामिल है यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, डिस्कॉर्ड के अलावा और भी बहुत से ऐप। तुम लोगों को अभी तक ये खबर आ चुकी होगी कि ये ऐप्स बैन क्यों हुए हैं, मतलब अचानक से ही इतने बड़े बड़े ऐप्स क्यों बैन किए गए। तो तुम लोगों को अभी तक ये रीजन बताया जा रहा था कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी ऐप्स को एक डेडलाइन दी थी, जिस डेडलाइन के अंदर इन सभी ऐप्स को नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस ये है कि ऐप की कंपनी को द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा, लोकल ऑफिस या फिर रिप्रेजेंटेटिव को नेपाल में सेटअप करना होगा, और कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जिसे नेपाल के यूजर कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता पाए। और इसके साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट को इस चीज का एक्सेस चाहिए, वो इन ऐप्स को मॉनिटर कर पाए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे देश की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। मतलब ये सारा प्रोसीजर होता है रजिस्टर करने का, और ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाई ये ऐप, जिनकी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया। और इन ऐप्स के बैन होने की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में वायलेंस फैला रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल की गवर्नमेंट को शूट करने का ऑर्डर देना पड़ा। तो जितना भी अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया, ये सब कुछ एक झूठ है। इसके पीछे की जो असली सच्चाई जो वहां की गवर्नमेंट नहीं दिखाना चाहती। और ये चीज मैं बहुत से यूट्यूबर्स के मुंह से सुन चुका हूँ कि ये सारी ऐप्स इसीलिए बैन हुई है क्योंकि इनकी कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया। तो कृपया करके उन सभी क्रिएटर्स से गुजारिश है कि ये फेक न्यूज और आगे न फैलाएं। इस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि वहां की गवर्नमेंट छुपाना चाह रही है। अब मैं बताता हूँ वो क्या है। आजकल लोग जेनजीज को भी बहुत ट्रोल करते हैं कि क्या ही कर लेगी है, लेकिन असल में नेपाल के जेनजी हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो जो नेपाल के यूथ्स हैं उन्होंने क्या किया, जो नेपाल में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस करप्शन कर करके अपना बैंक भरे जा रहे हैं। तो नेपाल के यूथ ने इनकी करतूतों के बाद इन पॉलिटिशियंस और इनके बच्चों को एक्सपोज करना शुरू किया। उनका कहना यह था कि काफी सारे ऐसे गरीब परिवार है जिन पे खाना तक नहीं होता है, काफी सारे लोग हैं जिन पे रोजगार नहीं है, और एक तरफ ये पॉलिटिशियंस करप्शन को उसके पीक तक ले जा रहे हैं। तो इनके काले चिट्टे किसी भी तरह से बाहर देश तक ना पहुंच पाए, इस वजह से इन्होंने इतने बड़े बड़े एप्स बैन कर दिए। क्योंकि अगर ये एप्स बैन नहीं किए होते तो जेनजी को बहुत आसानी होती इनके खिलाफ आवाज उठाने में, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इतनी
सारी और इतनी बड़ी बड़ी एप्स को बैन करना एक साथ मामूली बात नहीं है। और जब नेपाल के जेंजीज इन पॉलिटिशियंस के करप्शन के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब ऊपर से शूट करने का ऑर्डर दिया गया, जिस ऑर्डर में गोली चलाने की वजह से 16 स्टूडेंट्स की जान चली गई और इनके अलावा 50 बंदे घायल हो चुके हैं। और ये आंकड़ा मेरे वीडियो अपलोड होने तक डेफिनेटली बढ़ चुका होगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी नेपाल के यूथ्स को जो कि अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रही है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बाकी इस बार ये किसी गेम की लड़ाई नहीं बल्कि असल जिंदगी की लड़ाई है। जितने भी नेपाल से भाई या बहन देख रहे हैं मुझे, या कोई इंडियन देख रहा है जिसका नेपाल में दोस्त हो, तो इस समय आपको उनका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि इस समय जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत है और इस समय उन्हें मेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे इस मैसेज को कृपया अपने नेपाली भाई या बहन तक पहुंचाएं। और जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, चैनल की रीच अभी फिलहाल डाउन चल रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूं, तो लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। और हाइप बटन अगर तुम्हें शो कर रहा है तो दबा दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि मैं और आपके सभी इंडियन फ्रेंड्स आपके साथ हैं। घबराओ मत और कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। सभी क्रिएटर से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। दिस क्लास इज नॉट फॉर सोशल मीडिया, इट्स अगेंस्ट करप्शन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए